जय जय श्री सीताराम भक्तों। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम जो है अपने सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने गए हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार हैं, वो 16 संस्कार कौन कौन से हैं? क्योंकि आज के परिवेश में जो है हमारे ये संस्कार धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। मतलब गिने चुने 16 संस्कारों में सब 2 या 3 संस्कार हमारे नाम मात्र एक फॉर्मेलिटी के तौर पर रह गए हैं। वो भी जो संस्कार हम करते हैं वो भी एक निमित्त मात्र कर रहे हैं। इसलिए आज हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के हमारे हिसाब से हमारे 16 संस्कार कौन कौन से थे जो हमारे ऋषि मुनि ने हमें बताए थे। वो 16 संस्कार कौन कौन से थे और उनका क्या महत्व हमारे जीवन में पड़ता था, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। भक्तजनों, आज हम 16 संस्कारों के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पुराने जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने हमें 16 संस्कारों के बारे में जो ज्ञान दिया था, उसमें सबसे पहला जो हमारा संस्कार होता था वो है गर्भाधान संस्कार। ये जो है गर्भाधान संस्कार जो है अच्छे नक्षत्र, अच्छे जो है मुहूर्त में जो है इसको गर्भाधान को किया जाता था। सायंकाल मतलब रात्रि सूर्यास्त के बाद, और जो है अपने देवी देवताओं का पूजन करने के बाद में जो है गर्भाधान संस्कार किया जाता था, जिससे कि जो है हमारी जो वंश में जो हमारी उत्पत्ति होती थी, वंश जो हमारे बालक जो हमारे उत्पन्न होते थे वो संस्कारवान एवं धैर्यवान और बलवान हुआ करते थे। उसके बाद में जो पहला संस्कार होता था ये गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान संस्कार से ही जो है हम भगवान की इस सृष्टि के प्रचलन में जो है हम भगवान की एक प्रकार की सेवा ही करते हैं। यदि उसको हम किसी भी कार्य को विधिपूर्वक किया जाए तो भगवान ने सृष्टि बनाई ही मनुष्य के लिए है, सृष्टि के प्रचार के लिए है। तो पहला जो संस्कार होता था वो गर्भाधान संस्कार होता था। दूसरा जो संस्कार था वो था पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार ये तीसरे महीने में होता था। तीसरे महीने में जो है जब बालक गर्भ योनि में होता है तो उस समय जो है उसके लिंग और उसके अंग इत्यादि बनने शुरू होते हैं। तो वो तीसरा जो संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो आजकल जो डिसमिस होता है, जो मिसकैरेज जो होती है, वो अक्सर 1 से लेकर तीसरे महीने के बीच में ज़्यादा होती है। तो उसको रोकने के लिए ही उसको जो है तीसरे महीने में ये पूजा की जाती थी, जिसको पुंसवन संस्कार कहते थे। उससे जो है अच्छे पुत्र की, अच्छे जो है वंश की उत्पत्ति की जो है उस कामना की जाती थी। उसके बाद में जो तीसरा संस्कार हमारा होता था उसका नाम था सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार का मतलब ये जो है 6ठे से या 8वें महीने में किया जाता था। उस समय जो है बच्चा अंदर जो गर्भ के अंदर में है वो बातों को समझने लगता है। तो उसी की परिणति के अनुसार जो है जब माता जो होती है, जो गर्भधारण करती है, उसके मन में नए नए विचार आते हैं, नए नए ख्याल आते हैं और नई नई चीज़ें जानने की उसकी इच्छा प्रकट होती है। तो उस समय जो है 6 महीने के बाद में जो है बच्चे को जो अच्छे संस्कार देने के लिए जो गर्भिणी माता होती थी उसको जो है अच्छे प्रवचन सुनाए जाते थे, अच्छे वीरों की कहानियाँ सुनाई जाती थी, अच्छी अच्छी जो है शास्त्रों की बातें उनको बताई जाती थी, और कैसे बच्चा परविष्ट हो उससे जो है माता का जो है स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता था। और उसे जो है श्रीमद् भागवत है और हमारा जो है हरिवंश पुराण है, मनुस्मृति है, इत्यादि जो है हमारे सुख सागर है, ये हमारे जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो सुनाए जाते थे। हमारे वीरों की कहानियाँ, सत्यवानों की कहानियाँ सुनाई जाती थी। उसका संस्कार जो है बच्चे पे पड़ता था, क्योंकि 6 महीने के बाद में बच्चा जो है अंदर वो ऐसा कहते हैं कि वो समझने लगता है।
तो उसकी जो समझने की जागृति जब पैदा होती है तो उसके जो हलचल जो है माता के मस्तिष्क में पैदा होती है, तो माता की जो इच्छाएं हैं वो प्रबल होती है कोई नई चीज़ जानने के लिए। उसके बाद में जो चौथा जो संस्कार होता था वो होता था बच्चे के पैदा होने के बाद में, जिसको जातक कर्म संस्कार कहा करते थे। उसमें बच्चे को जो है शहद इत्यादि चटवा करके जो गर्भ के अंदर उसके अंदर जो कुछ निर्मलताएं रह जाती हैं, जैसे वो माँ के गर्भ में रह करके कुछ दुर्गंधित चीज़ें उसके अंदर शरीर में होती है, उसको पुष्ट करने के लिए शहद इत्यादि चटवा करके उसको जो जातक कर्म संस्कार किया जाता था। और उसके बाद में जो पांचवा जो संस्कार हमारा होता था उसको बोलते थे नामकरण संस्कार। ये जो है 11वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन या 12वें दिन अपने अपनी जो है लोकरीति के हिसाब से अलग दिन किया जाता था। और वैसे 11वें दिन का इसका प्रमाण है 11वें दिन जो है नामकरण संस्कार जो है अपने कुल पुरोहित को बुला करके बच्चे के नक्षत्र इत्यादि देख करके उसके राशि के हिसाब से राशि निकाली जाती थी और उसको जो है नाम दिया जाता था और उसको बोलते थे नामकरण संस्कार। उसमें क्या होता है कि बच्चा जब गर्भ में होता है वो जो है बहुत सारे दुर्गंधित चीज़ों में अंदर पला होता है, तो उसमें जो है उसके ऊपर अभिषेक इत्यादि कर करके गंगाजल इत्यादि से अभिषेक इत्यादि करके उसको पवित्र किया जाता था और उसको एक नया नाम दिया जाता था। राशि के अनुसार जो है गुरु उसको एक नाम देते थे, एक नए गोत्र में, एक नए वंश में एक उसको नया नाम मिलता था, उसको बोला जाता था नामकरण संस्कार। उसके बाद जो छठा जो संस्कार है उसको बोलते थे निष्कर्म संस्कार। इसमें क्या है कि बच्चे को पहली बार सूर्य के दर्शन कराए जाते थे। 3 महीने में या 2 महीने में, कहीं 4 महीने में, ऐसे प्रमाण से लगभग 3 महीने का ऐसा प्रमाण होता था। बच्चे को जो है घर से बाहर ला करके सूर्य के दर्शन कराए जाते थे, जिसको बोलते थे विष्क्रमण संस्कार। ये निष्कर्म संस्कार जो है इसमें सूर्य के और चंद्रमा के दर्शन को बच्चे को कराए जाते थे, जिससे जो है बच्चे के जो शरीर पर जो है सूर्य की ऊर्जा पड़े, सूर्य तेजवान बने। क्योंकि जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलता उसको एकदम से सूर्य के सामने नहीं लाते थे, क्योंकि उसके जो है दृष्टि दोष होने का, उसका आँखों में कुछ दिक्कत आने की, कुछ परेशानी होने की संभावना होती थी, इसलिए बच्चे को जो है अंधेरे में रखा जाता था। जब वो थोड़ा सा इस परिवेश में, हमारे इस वातावरण के हवा पानी से जो घुल मिल जाता था 3 महीने के बाद, तब उसके जो सूर्य के दर्शन कराए जाते थे। उसके बाद जो 7वां जो हमारा संस्कार होता था उसका नाम होता था अन्नप्राशन संस्कार। ये जो है 6ठे महीने में अक्सर करने का इसका प्रमाण होता था। अन्नप्राशन संस्कार से पहले जो है बच्चा सिर्फ माता के दूध पर आधारित होता है और 6ठे महीने के बाद में जब उसे अन्नप्राशन संस्कार करते हैं तो उसके बाद में उसको अन्न इत्यादि जो है उसे खिलाया जाता था। ये उसमें जो है हवन इत्यादि करके घर में जो है नाना प्रकार के 56 भोग बना करके, पकवान बना करके अपने कुल देवी देवताओं को भोग लगाने के पश्चात उसे जो है अन्न खिलाया जाता था। उससे पहले बालक जो है सिर्फ माता के दूध पर आधारित होता था और अन्नप्राशन संस्कार होने के बाद में बच्चे को जो है थोड़ा बहुत अन्न खिलाया जाता था, ताकि बालक जो है हृष्ट पुष्ट बने, तंदुरुस्त बने, उसके अंदर किसी तरह के कोई रोग शोक इत्यादि न व्यापे। हर प्रकार की परिस्थिति से लड़ने की उसमें सामर्थ्य होती थी। ऐसा जो है हर कदम कदम पर वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वासन इत्यादि करा करके हम नए नए संस्कार बच्चे के अंदर डालते थे, तब वो बच्चा हमारा वो संस्कारवान बनता था। 8वां जो संस्कार होता था उसका नाम होता था चूड़ा कर्म संस्कार या मुंडन संस्कार भी कह सकते हैं। यानी जैसे हम बच्चे के बाल उतारते हैं, मुंडन कराते हैं, उसको चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। इसको जो है 1 वर्ष के अंदर या फिर 3रे वर्ष के अंदर, यानी विषम संख्या के जो वर्ष होते हैं उसके अंदर जो है उसके जो है बाल उतारने होते थे, मुंडन करना होता था, जिसको चूड़ा कर्म संस्कार कहा जाता था। ऐसी मान्यता थी कि जब बच्चा जब गर्भ से पैदा होता है तो उसके जो रोम के छिद्र हैं, जो सिर के जो बाल हैं, वो छिद्र जो है पूरी तरह से खुले हुए नहीं होते हैं, उभरे नहीं होते हैं, उसमें जो है कुछ गंदगी भरी होती है। तो बच्चे का जब मुंडन करते हैं, जब बाल छेदन कर देते हैं, उसके बाद में जो है उसके सिर की सफाई होती है, तो उसके बाद जो रोम छिद्र हैं वो खुल जाते हैं और उसके खुलने से जो है
बच्चे का जो मस्तिष्क है वो कि ठंडा रहता है और उसमें जो है बाहर की हवा पानी का उसमें वायु प्रवेश करती है और बच्चे की जो स्मरण शक्ति है, जो सोचने की शक्ति है वो बढ़ती है। तो ऐसा जो है कि चूड़ा कर्म संस्कार हमारा किया जाता था, इसको जो है 8वां संस्कार हमारा गिना जाता था। और 9वें संस्कार में होता था कर्ण भेद संस्कार, यानी कि कान छेदन। ये भी जो है 4 वर्ष के अंदर अंदर जो है इसको करने का प्रमाण होता था और जो है कहीं कहीं इसको 5वें वर्ष में किया जाता था। कर्ण भेद जो है उसमें कान छेदे जाते थे। इसमें भी वही अपने कुल पुरोहित को घर बुला करके अपने घर में स्वस्ति वाचन इत्यादि करवा करके अपने कुल देवी देवताओं का पूजन करके उसके बाद में बच्चे के कान छिदवाए जाते थे। बालक यदि बालक है, पुत्र है, तो उसके जो है पहला दाहिना कान छेदा जाता है और बाद में बायां कान। यदि कन्या है तो कन्या का पहले बायां कान बाद में दायां कान, ऐसा इसका प्रमाण होता है। तो इस प्रकार से उसका कर्ण छेद किया जाता था। कर्ण छेद का एक हमारा जो ज्योतिष शास्त्र में भी आता है, जिसके अंदर जिसको राहु केतु की दशा जिसको लगी हो, कान छेदने के बाद, कान भेदने के बाद जो है राहु और केतु की जो दशाएं होती हैं उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसका हमारा प्रमाण था राहु केतु से बचने के लिए, कि छाया से बचने के लिए, छाया ग्रह है और उससे बचने के लिए कर्ण छेद किया जाता है। और वैसे वैज्ञानिक जो तथ्य के हिसाब से हम उसको देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि हमारे कानों में जो है स्मरण शक्ति होती है। जब हम कानों का खिंचाव करते हैं तब जो है हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो इसलिए जो इसकी नसें जुड़ी होती है, इसलिए इसका कान का छेदन किया जाता था। आपने देखा होगा जब हमारे ज़माने में, जब पहले ज़माने में, क्योंकि आज तो खैर नहीं होता, पहले बचपन में हमारे टाइम पे जो है जब बच्चा स्कूल में जाता था पढ़ने के लिए, उसे गुरुजी कोई चीज़ याद करने, वो याद करके नहीं आता था, उसको कहते थे कान पकड़ करके उठक बैठक लगाओ। कान पकड़ने का मतलब ये होता था कान का खिंचाव। इसका जो हमारा योग सिद्धांत के आधार पर क्या होता है कि इसको खींचने से हमारी जो है याददाश्त शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो इसीलिए जो है आज तो हम उसको मतलब एक तरह से दंड के रूप में देखते हैं, जबकि इसका हमारे गुरु जी हमें कराते थे, उसका मतलब ये होता था कि हम कान खींच करके अगर हम पकड़ेंगे तो इससे क्या है कि हमारी याददाश्त स्मरण शक्ति बढ़ेगी। तो वैसे जो है हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जिस राहु केतु की दशा में जो है कान छेदन करने से उसकी दशा का प्रभाव कम होता है, ऐसा हमारे शास्त्र में मान्यता है। और कर्णभेद संस्कार के बाद में फिर आता है हमारा उपनयन संस्कार। ये भी जो है 5 से लेकर 8 वर्ष के बीच में जो है उपनयन संस्कार, इसको कहीं जनेऊ संस्कार, कहीं यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। यज्ञोपवीत धारण करना हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन का मुख्य अंग माना गया है। इसलिए जो है यज्ञोपवीत कराया जाता है। उसके बाद में जो है उसको शिक्षा का ज्ञान जो है उसको दिया जाता है, उसको गुरु के चरणों में डाला जाता है। यानी जिसको आम भाषा में, आज की भाषा में कह लें, गुरुमुख होना भी उसको कह लेते हैं कि गुरु से शिक्षा प्राप्त करना, यानी इस तरह से उसको कहा जाता है। उपनयन संस्कार के बाद ही जो है विद्यारंभ होता था। विद्यारंभ, वेदारंभ जो है वेद शास्त्रों का पढ़ने, उसका क्या है गुरुकुल हुआ करते थे। तो गुरुकुल में जाने के बाद गुरु के बुला करके पहले उसको यज्ञोपवीत दिया जाता था। यज्ञोपवीत पढ़ने के बाद ही जो है उसको वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ने का अधिकार होता था। क्योंकि आज भी जो है हमारे मंत्र शास्त्र के अंदर आप देखें, आज के अंदर जितनी मतलब मंत्र साधनाएँ होती हैं उसका फल हमें उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम उस संस्कार के विहीन हैं। क्योंकि कुछ जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, ये कुछ ऐसे मंत्र हैं जो बिना यज्ञोपवीत के नहीं बोले जाने चाहिए। आज तो हम देखते हैं कि गली गली कूचे कूचे में, कहीं रेडियो में जो है उसके स्पीकरों में बज रहे होते हैं जो है, लेकिन मंत्रों को जो है बहुत गुप्त रखा गया था कि इनको जो है संस्कार के बाद ही जो है गुरु के द्वारा ही शिष्य के कानों में बातें डाली जाती, मंत्र दिए जाते थे, जिनको गुरु मंत्र कहा जाता था। तो ये मंत्र जो है उस समय अपना पूरा प्रभाव भी दिखाते थे। लेकिन आज हम संस्कार विहीन होने के कारण अब उन मंत्रों जो है वो भगवान शंकर के द्वारा किलित है, इसलिए उनका पूरा प्रभाव जो है हमें नहीं मिल पाता है। और उपनयन संस्कार के बाद जो है विद्यारंभ संस्कार से मैंने बताया, जो 11वां हमारा संस्कार होता था वो है विद्यारंभ, यानी वेद शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना जो है वो प्रारंभ होता था। और उसके साथ ही हमारा जो 12वां संस्कार होता है वो होता है केशांत संस्कार। ये तीनों संस्कार साथ में जुड़े हुए हैं।
केशांत संस्कार का मतलब होता है केशों का अंत करना। जैसे चूड़ाकर में तो सिर्फ सिर का मुंडन किया जाता है, और केशांत संस्कार में जो है दाढ़ी मूछ इत्यादि जो भी बाल हैं उन सारे बालों का अंत किया जाता है, ताकि हम गुरु के पास पढ़ने जाएं तो हमारी जितने भी रोम छिद्र हैं वो सक्रिय होकर के हमारी वायु अंदर प्रवेश करे और हमारा मस्तिष्क जो है पूरा ठंडा रहे। इस प्रकार से जो है केशों का अंत किया जाता था। जो हमारे पुराने दुष्कर्म हैं उनका जो है ह्रास होता था, और उससे जो है नए केस जो है हमें नई शिक्षा नई ऊर्जा हमें गुरु के पास मिलती थी। उसको ब्रह्मचर्य भी कहते थे। गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, गुरु के पास में पहले यज्ञोपवीत होता था, केशांत संस्कार होता था, विद्यारंभ होता था। ये तीनों संस्कार जो है एक साथ जुड़े हुए हैं। और विद्यारंभ संस्कार जब यहाँ से वहाँ वो कुछ दिन जो है गुरु के आश्रम में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, गुरु दीक्षा प्राप्त करते थे। उसमें क्या होता था, गुरुकुल के अंदर में कोई चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे कोई फकीर का बेटा हो, चाहे कोई राजा का बेटा हो, वहाँ सब एक समान होते थे, बराबर होते थे, सबके लिए बराबर शिक्षा प्रणाली होती थी। तो उस प्रकार से वहाँ पे को ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता था, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता था, और सब जो है समान भाव से, दया भाव से और सेवा भाव से वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे, गुरु के पास में रहते थे। वहाँ पर उनको हर प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। और उसके बाद में होता था समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का मतलब होता है जब बालक गुरु के आश्रम से दीक्षा प्राप्त करने के बाद वापस घर पे आता था, तो वहाँ पे घर पे जो है अपने कुल पुरोहित आचार्य इत्यादि को बुला करके वहाँ पर हवन इत्यादि करा करके उसको गृहस्थ आश्रम, क्योंकि अभी तक ब्रह्मचर्य था, ब्रह्मचर्य से वापस उसको गृहस्थाश्रम में लाया जाता था, और वहाँ पे उसको जो है घर गृहस्थी के बारे में संस्कार दिए जाते थे, जिसका नाम होता था समावर्तन संस्कार। उसके बाद में होता था विवाह संस्कार, जो जीवन का बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग होता था। ये प्रकृति के कार्य में, प्रकृति के प्रोत्साहन को बढ़ाने में, प्रकृति के जो है उत्थान के लिए जो विवाह संस्कार होता था, इसमें लड़का और लड़की दोनों को जो है कुछ कसमें दी जाती थी कि वो हम अपने संसार को जो है, हम इस संसार को जो है एक उत्तम, जिस प्रकार से एक माली जो है अपने बगीचे को उत्तम तरीके से सींचता है, उसी प्रकार से हम इस संसार में कदम रखेंगे, गृहस्थी में कदम रखेंगे, और हम जो है एक दूसरे का ध्यान रखते हुए अब जो है आगे इस प्रकृति को ऐसे अच्छे अच्छे फूल, जैसे माली अच्छे अच्छे पुष्प उगाता है, उसी प्रकार से घर गृहस्थी जो है, लड़का लड़की जब वहाँ विवाह होता है तो एक दूसरे का ध्यान रखने के साथ साथ उनको ये कस्में होती थी कि हम इस संसार को अच्छे महापुरुष देंगे। कोई उसमें से बहुत बड़ा कोई वेद पाठी होगा, कोई उसमें से बड़ा तपस्वी राजा होगा, कोई तपस्वी होगा, कोई ज्ञानी होगा, कोई बहुत बड़ा वेदाकार होगा। तो इस प्रकार से वो जो है अच्छे संतान की उत्पत्ति के लिए, अच्छे संसार की व्यवस्था के लिए, अच्छे प्रकृति के सृजन के लिए वो जो है यहाँ पर संकल्पबद्ध होते थे। उसको कहा जाता है विवाह संस्कार। क्योंकि आज की तरह आज तो खाली ढोल नगाड़े बजा दिए, फोटो खींच गई तो हो गई शादी। शादी करने के लिए हमारे पास में और डांस करने के लिए हमारे पास में 4 घंटे का समय होगा, फोटो खींचने के बाद हमारे पास 6 घंटे का समय होगा। लेकिन जब शादी का जब समय आएगा, जब पंडित जी का जब नंबर आएगा, संस्कार का जब फेरे का नंबर आएगा, तब पंडित जी कहेंगे 10 मिनट में हो जाना चाहिए। तो ये संस्कार जो है हमारे विलुप्त हो रहे हैं। तो इसी विलुप्त का कारण क्या है कि आज हमारा समाज बिखर गया है, और हमारे जो बच्चे हैं उनके जो संस्कार नहीं आने का मुख्य कारण है कि हम संस्कार विहीन हो गए हैं। तो इस प्रकार से विवाह संस्कार होता था। विवाह संस्कार करने के बाद, प्रवेश करने के बाद मनुष्य जो है एक नई जीवन यात्रा शुरू करता था, और वो समाज को जो है अच्छे चीज़ें देने के लिए, जैसे यहाँ पर जो है वीर महापुरुषों की उत्पत्ति होती थी, जैसे दयावान, सत्यवान, ऐसे लोग जो है यहाँ पर जन्मा करते थे। उनको जन्म देने वाले जो है वही हमारी माताएं बहनें होती थी। तो इस प्रकार से विवाह संस्कार के बाद में फिर जो हमारा 15वां संस्कार होता था, उसका नाम होता वानप्रस्थ संस्कार। ये हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है, जब कोई व्यक्ति अपने पौत्र का चेहरा देख ले तो उसके बाद उससे जो है संन्यास धारण कर लेना चाहिए। पौत्र का मुख देखने के बाद में जो है उसे संन्यास धारण कर लेना चाहिए, यानी कि पुत्र का अगर बालक हो जाए उसके बाद उसे वानप्रस्थ धारण कर लेना चाहिए। तो वैसे भी आज भी हमारे संस्कारों में कहा गया है, क्योंकि जब चौथी अवस्था आ जाए
तो अपने घर का सारा कारोबार अपने पुत्रों को सौंप करके उसे जो है भगवान के भजन में लग जाना चाहिए, भगवान के पूजन में लग जाना चाहिए। और अपने जो है आगे की यात्रा को सुगम बनाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए उसको जो है अपनी यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार से जो हमारा 15वां संस्कार होता था वो वानप्रस्थ संस्कार होता था। उसमें मनुष्य जो है अपनी सारी माया मोह को त्याग करके सिर्फ भगवत चिंतन में, भगवत आराधना में लग जाता था, ताकि उसको आगे जो है एक नया मतलब इस 84 लाख की योनियों में ना भटकते हुए वो जो है भगवत प्राप्ति के, भगवान के अध्यात्म को प्राप्त हुए। और अंत में 16वां हमारा संस्कार होता था वो होता था अंत्येष्टि संस्कार। उसमें जो हमारा शरीर है, जब हमारे शरीर का देहावसान, जब हमारे इसके अंदर से जो भगवान रूपी जो हमारी जो आत्मा है, क्योंकि इसमें जो है जिनके अंदर 16 संस्कार होंगे उसके अंदर जो है साक्षात गोविंद ही निवास करते हैं। और गोविंद जब अपने ध्यान को चले जाते हैं, जब प्रभु जब हमारी जो आत्मा जो उड़ जाती है, जब उसके प्राण हमारे निकल जाते हैं, तो उसके बाद हमारा शरीर बचता है। उसमें सिर्फ पंच भौतिक शरीर बचता है। उसमें है जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है और आकाश है। ये 5 तत्व जो है हमारे शरीर में रह जाते हैं। इन 5 तत्वों को उन 5 तत्वों में वापस मिलाना ही अंत्येष्टि कहलाता है। जब हमारे धर्म में जब मनुष्य कोई देह त्याग देता है, जब कोई शरीर को त्याग करके जाता है, तो उस शरीर को जो है वापस पंचभूतों में मिलाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको जो है अंत्येष्टि क्रिया, या मतलब जो जैसे चिता में जला करके उसको दाह इत्यादि करके उसको करते हैं, तो उसको जो है अंत्येष्टि क्रिया कहते हैं, अंतिम क्रिया भी उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से उसको जो है इस 5 भूतों को जब पंचभूत में मिलाया जाता है, तो इस प्रकार से हमारे ये 16 संस्कार कहे गए हैं। भक्तजनों, मेरा प्रयास है कि हमारा हिंदू समाज, हमारा जो वैष्णव समाज है, हमारा हिंदू समाज है, वापस वो अपने प्रकृति की ओर लौटे और अपने आप को पहचाने। हम कितने आगे निकल चुके हैं, हम कितने बिखर गए हैं, हमने अपने संस्कारों को, अपने रीति रिवाजों को, अपने उनको कितना पीछे छोड़ दिया है। आज हम कहते हैं कि भाई बच्चा जो है माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है, बच्चा जो है माँ बाप को देखता नहीं है, बच्चा ये करता है, हम सारा दोष उसको देते हैं। लेकिन उसमें कहीं कहीं दोषी हमने उनको संस्कार ही नहीं दिए। यदि हम संस्कार ही नहीं देंगे, यदि हम गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक के जो 16 संस्कार हमारे धर्मशास्त्र में, हमारे ऋषि मुनि ने हमारे निर्धारित किए थे, यदि हम इन संस्कार के हिसाब से चलेंगे तो हमारा बच्चा कैसे संस्कारवान नहीं बनेगा। आज कोई भी पुत्री शादी करके वहाँ पे आती है, शादी में आती है, आज वहाँ आते ही कि या तलाक हो जाता है, या आपस में वैमनस्य हो जाता है, झगड़ा होता है या क्लेश होता है। मुख्य कारण क्या है? संस्कारों की कमी। कोई भी लड़की ससुराल में आती है, कोई भी लड़का अगर जो पानी ग्रहण करके, कोई पत्नी जो पानी ग्रहण करके लाता है, घर में लाता है, दोनों की बराबर की जिम्मेदारी बनती है। लड़का और लड़की दोनों की बराबर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर गृहस्थ को कैसे सुदृढ़ बनाए, दोनों के अंदर सहन शक्ति, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे से जाने, और उसके बाद ही जो है उस पर जो है अपना आगे विचार करें। आज तो जो है एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते और 2 मिनट के अंदर में जो है एक दूसरे का जो है जो रिश्तों का जब विच्छेद हो जाता है, जिसको आज तलाक कह रहे हैं, जो कि हमारे हिंदू धर्म में तलाक जैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ तो 7 जन्मों की व्यवस्था है, फिर तलाक जैसी व्यवस्था तो हमारे उसमें है ही नहीं। अब इस पर अगर कहते हैं तो बड़ा दुख होता है। आज समाज को देख करके, समाज को समझ करके, अपने बच्चों की हालत को देख करके बड़ी तकलीफ होती है मन में। यदि भक्तजनों थोड़ा सा आप सभी लोग इस पर विचार करें, अपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बच्चा पैदा होने खाली पैदा करके उसको जो है पैसा कमाने की मशीन ना बना करके उसको संस्कारवान बनाएंगे। 2 पैसा कम कमाएंगे, ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग 4 बिल्डिंगें नहीं होंगी तो एक कमरे में हम गुजारा कर लेंगे, ज़्यादा हाई फाई में नहीं रहेंगे तो आराम से रहेंगे, लेकिन संस्कारवान रहेंगे, पूरा परिवार मिलजुल कर रहेंगे, समाज के साथ मिलजुल कर रहेंगे, तो शायद उसका जो आनंद है, उसकी जो खुशी है, उस खुशी का जो है पारावार ही नहीं रहेगा। इसके बारे में मैं जो ये विवाह संस्कार इत्यादि, इसके बारे में कभी मैं अलग अलग से जो है इनके बारे में विस्तार से कोई फुर्सत में बताऊंगा, क्योंकि अभी ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि हमारे जो संस्कारों ही, जो हमारे संस्कार ही हमारे मूल है।
इसलिए सभी मेरे भक्तों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, पहले स्वयं में उन संस्कार को ढालें, खुद उन संस्कार पर चलने की कोशिश करें और अपने बच्चों को जो है राम नाम जरूर सिखाएं, अपने वेदों का ज्ञान जरूर सिखाएं, अपने रीति रिवाज का ज्ञान जरूर दिखाएं। हम अपने सनातन धर्म के बारे में, अपने हिंदू धर्म के बारे में अपने बच्चों को जरूर ज्ञान दें, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें मार्ग दिखाया है, इतना सुगम, इतना आसान, इतना अच्छा पवित्र रास्ता और किसी भी धर्म में शायद मुझे नहीं लगता कि ख्याल है कि नहीं है, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा किसी धर्म के बारे में इतना ज्ञान है नहीं, मैंने ना इतना पढ़ा भी नहीं है। बाकी मुझे जो लगता है हमारे सनातन धर्म में जितनी सुगमता है, जितनी पवित्रता है, उतनी शायद किसी अन्य धर्म में नहीं होगी। इसलिए हमें इसे समझने की ज़रूरत है, हमें इसे अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आज दुखी हो रहे हैं कि हमारे बच्चे हमें नहीं पूछते, हमारे बच्चे हमको ये नहीं करते, हमारे बच्चे हमको ताड़ते हैं, प्रताड़ते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमने जो है हमको संस्कार देने में कमी कर रखी है, कुछ ना कुछ भूल हमसे हुई है, हमें उस भूल को सुधारना होगा। यदि आज हम उस भूल को सुधार लेंगे, आने वाली पीढ़ी क्या पता कुछ उसका सुगमता से उसको फायदा हो जाए। इसलिए भक्तजनों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ये मेरी बातों पर विचार कीजिए, इस पर गौर कीजिए और इसे कुछ कुछ अपनाएं, अपने बच्चों पे, अपने परिवार में, अपने समाज में इसको फैलाएं, इसको बांटें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा प्रयास है कि हमारा सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वो वापस अपनी संस्कृति की ओर लौटे, अपनी संस्कृति को पहचाने और अपनी संस्कृति के हिसाब से चले। तो इस हिसाब से अगर चलेंगे तो इसमें जो है आप अपना भी योगदान दीजिएगा। आप जो है मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी जो है इस मेरी बातों पर विचार जरूर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।